अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम व मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वल इकराम वल इहसान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनज्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ला उक़्सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। दरूद व सलाम बआवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सिर्फ अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते हैं। और तौहीद की मैं पीने आस्तानों पे अल्लाह वाले जो नजरों से पिला दे है। अल्लाह वाले जो नजरों से पिलाते हैं। अल्लाह बादज़ हम्द व सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम ज़ीनतुज़ ज़ाकिरीन आलिम नबील फाजिल जलील परवरदाए निगाहे अबुल खैर गिरामीउल मर्तबत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबला पीर बदरे आलम जान अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी रौनक़ो ज़ीनते आस्ताना आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर दीगर जमी मशाइख़ तरीक़त जुमला उलमाए अहले सुन्नत जमी याराने तरीक़त जुमला हाज़रीनों सामाईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज की ये अज़ीम शान महफ़िल मुबारका महफ़िल ज़िक्र व फ़िक्र है जो कि उर्से मुबारक के सिलसिला में इनेकाद पजीर है। और हम आले सुन्नत व जमात उर्स की महफ़िल ऐसी महफ़िल को कहते हैं जिसमें तज़कारे तौहीद हों, जिसमें तज़कारे शान रिसालत हो, जिसमें ज़िक्र सहाबा व अहले बैत हो, जिसमें ज़िक्र औलिया इज़ाम हो, जिसमें अकीदे की इस्लाह की बात हो, जिसमें अमल के हुस्न की बात हो,
यानी ऐसी महफिल कि जिसमें सीरत को निखारने के गुर सिखाए जाएं और जितने भी हाजरीन और सामईन वो अल्लाह के दीन सीखने की महफिल में बैठें, अल्लाह का जिक्र सुने और सुनाएं, और आखिर में वो जितना भी सवाब जमा हो वो साहिबे उर्स की रूह को ईसाल कर दें, तोहफा भेज दें। ऐसे आशिकों, मोमिनों और जाकिरों के इज्तिमा को हम आले सुन्नत उर्स कहते हैं। हक है, वाह वाह वाह। सूरह नहल आयत नंबर 97 आप अहबाब के सामने तिलावत की है। महदूद वक्त है, कोशिश करूंगा कि मकसूदी चीजें आज की इस महफिल मुबारक के हवाले से अर्ज कर दूं। अल्लाह ताला फरमाता है, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जिस किसी ने भी नेक अमल किया, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। ये जो आज नंग धड़ंग आजाद मुआशरे की तलब करती खवातीन और नारे लगाती खवातीन ये चीखती चिल्लाती नजर आती हैं कि इस्लाम ने हमें क्या दिया, हमें बराबरी चाहिए, तो हम ऐसी खवातीन को कहते हैं तुम्हें ये बराबरी कहीं और नहीं मिलेगी। तुम्हें अगर बराबरी देखनी है तो आ जाओ, इस्लाम को जरा पढ़ो और समझो। इस्लाम ने अगर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है तो ये किसी भी किताब में नहीं है कि मर्द को 2 गुना सवाब मिलेगा और औरत को 1 गुना सवाब मिलेगा। कहीं भी नहीं है कि मर्द को फुला अमल का सवाब ज्यादा है और खातून को थोड़ा है, बल्कि ये इसी आयत को देखिए, अल्लाह फरमाता है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जिस किसी ने भी नेक अमाल किए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वह हुआ मोमिन, अमल तो किए, नेक अमाल किए, नेक अमाल किए, लेकिन शर्त यह है कि वो हो मोमिन। मुझे आपका ज़ौक़ चाहिए, वो हो मोमिन। अब तवज्जो कीजिए, सादा माना करो तो माना यह बनेगा, जिसने मोमिन होकर आमाले सालिहा बजा लाए, चाहे वह मर्द हो या औरत। माल का उसे कुछ देने की बात है, कहां फा जज़ाइया आ गई, फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, ऐसे मर्द और औरत को कि जो मोमिन होकर अमाले सालिहा बजा लाता है, हम पाकीज़ा जिंदगी से जिंदा कर देते हैं। वाह 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 वाह। भाई तवज्जो है सबकी। फाला नुहयिन्नहु, अलबत्ता जरूर हम उसे जियाएंगे, जिंदगी देंगे, लेकिन कैसी जिंदगी? हयाते तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी। वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, जो उन्होंने अमल किए हैं उन अमाल के मुकाबले में हम इनको जब वापस बदला देंगे तो बेहतरीन बदला अता करें। यहां मैं बड़े इख्तिसार से कोशिश करूंगा कि आज की नशिस्त से हमारा कोई मैसेज पास हो, यानी मकसूदी बात हो। तो गौर कीजिए, 2 चीजों को इस आयत में डिस्कस किया गया है। नंबर 1 अमाले सालिहा, लेकिन अमाले सालिहा और उसके बाद ईमान। तो जब ये 2 चीजें मिल गई तो बदले में क्या? हयाते तय्यबा। अब हमने आज गुफ्तगू करनी है कि ईमान क्या होता है, कि जिस ईमान पर ये सारे के सारे अमाल डिपेंड करते हैं, यानी जो शर्त है अमाल सालिहा, जिसके बदले में अल्लाह फरमाता है हम ऐसे लोगों को पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। तो पहला हमारी गुफ्तगू होगी ईमान के हवाले से, और उसके बाद हमारी गुफ्तगू होगी हयात तय्यबा के हवाले से। वाह वाह वाह। और मैं इब्तिदा में एक जुमला बोलूं, आगे बढ़ के मैं इंशाअल्लाह जरूर इसको मैं हवाले के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ये जितने लोग इस वक्त खूबसूरत चेहरों के साथ, सजे हुए चेहरों के साथ
आपकी जुबानों पर अल्लाह 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 की सदा जारी है। मैं अर्ज कर दूं, जुमला बोल के आगे बढ़ता हूं, ये भी पाकीज़ा जिंदगी की वजह है। हक के हक, वाह वाह। आगे मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये सब पाकीज़ा जिंदगी की बदौलत है। क्यों, वो आगे अर्ज करूंगा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि अल्लाह ने ईमान को शर्त बनाया है। किसके लिए? आमाले सालिहा का बेहतरीन बदला कब मिलेगा? जब ईमान होगा। अब ये ईमान क्या है? ईमान पुख्ता यकीन को कहते हैं। ईमान पुख्ता यकीन को कहते हैं और ईमान लाने वाले को मोमिन कहते हैं। हुजूर के जमाने में, मैं शॉर्ट चीजें अब कर रहा हूं, हुजूर के जमाने में मोमिन और होता था और मुसलमान और होता था। आहा, वाह वाह, हक हक। हुजूर के दौर में ईमान और इस्लाम के दरमियान निस्बत उमूम खुसूस मुतलक की थी। वाह वाह वाह। आप नहीं समझे तो मैं यूं अर्ज कर दूं, हुजूर के दौर में हर मोमिन तो मुसलमान होता था, लेकिन हर मुसलमान मोमिन नहीं होता था। हुजूर के जमाने में, ये सूरह हुजरात आयत नंबर 14 को आप पढ़िए। अल्लाह ताला फरमाता है, क़ालतिल अराबु आमन्ना, ये बद्दूदियाती ए मेरे महबूब आपकी खिदमत में आकर अर्ज करते हैं हम ईमान लाए। कुल लम तुमिनू, आप कह दीजिए तुम ईमान नहीं लाए हो। वलाकिन कुलू अस्लमना, लेकिन तुम ये कहो हम ईमान नहीं लाए, इस्लाम लाए हैं। वलम्मा यदखुलुल ईमानो फी कुलूबिकुम, अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ है। कुरान मजीद की ये आयत बता रही है ईमान और इस्लाम। हुजूर के जमाने में, जुमले को समझिए, बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि मोमिन और है मुसलमान और है ना, गलत बयानी नहीं चलेगी। हुजूर के जमाने में, हुजूर के जमाने में मोमिन और होता था, मुसलमान और होता था। क्यों? इस्लाम का ताल्लुक था जाहिर के साथ, ईमान का ताल्लुक था बातिन के साथ। वाह। तो हुजूर को पता होता था मोमिन कौन है, मुसलमान कौन है, क्योंकि हुजूर जाहिर को भी जानते थे, हुजूर बातिन को भी जानते थे। इसलिए कई वो होते थे, खुदा के लिए मेरा जुमला जाया नहीं जाना चाहिए, कई वो होते थे जो मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ के बाहर निकलते थे, आपस में तालियां बजाते, हाथ आ जावे, हाथ आ जाए, हम इनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे, इनको पता ही नहीं लगा हम ऊपर से और हैं, अंदर से और हैं। इन पागलों को ये नहीं पता, ये खामोशी अदमे इल्म की वजह से नहीं, ये खामोशी इस वजह से नहीं कि ये ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना इनके अंदर की हरकतों को जानता नहीं है, ये वजह नहीं है, वजह कोई और है। ओए, जितने बड़े अखलाक वाले होते हैं उतने बड़े दिल वाले होते हैं, जितने बड़े दिल वाले होते हैं उतने बड़े सब्र वाले होते हैं। तो कायनात का सबसे बड़े अखलाक वाला मेरा नबी है। जितना बड़ा अखलाक उतना बड़ा दिल, जितना बड़ा दिल उतना बड़ा सब्र है। आए है, जानता है ऊपर से और हो, अंदर से और हो, लेकिन पर्दे कजता है, पर्दापोशी करता है। इनकी ये आदत खत्म ना हुई, तवज्जो रे, इनकी आदत खत्म ना हुई। अंदर नमाज नबी के पीछे पढ़ते, बाहर निकलकर मजाक कहते हैं ना, इन्नू पता ही कोई नहीं, इनको पता ही कोई नहीं है, हम ऊपर से और हैं, अंदर से और। जब मेरे नबी फरमाते जन्नत में ये होगा, कयामत को ये होगा, आसमानों पे ये हो गया, तो ये कह के लगाते, कहते हैं आसमानों की खबरें दे रहा है, जन्नत की खबरें दे रहा है, क़यामत की खबरें दे रहा है, हमारा पता नहीं है कि हम ऊपर से और हैं, अंदर
से और हैं, लेकिन जब नबी पाक को पर्दे कजते रहे, पर रब ने फरमाया महबूबा हम इस हालत में नहीं छोड़ेंगे कि पाक और पलीद इकट्ठे ही पढ़ते रहे। नहीं यार मेहरबानी, पाक और पलीद ये इकट्ठे रहे ना ना, हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब। अब हम पाकों को अलग करेंगे, पलीदों को अलग करेंगे। चुनांचे अल्लाह करीम ने मेरे नबी को हुक्म दिया, मेरे आका सरवरे कोनो मका मस्जिद में आए, मिंबर पे बैठे, मेरे नबी ने एक एक को खड़ा कर दिया, कुम या फुला, कुम या फुला, कुम या फुला, और तू भी उठ, तू भी, तू भी, तू भी, तू भी, तू भी। यार मेहरबानी करेंगे, तवज्जो करेंगे, जुमला दे के आगे बढ़ता हूं। कुल 35 इमाम राजी, इमाम तबरी, इमाम कुर्तुबी और दीगर उलमा मुहद्दिसीन लिखते हैं, कुल 35 बंदे मेरे नबी ने अपनी मस्जिद में खड़े किए। 30 बुढ़े थे, 5 जवान थे। तवज्जो, जो चीजें मौजूद हैं मैंने वही बयान की। कितने? 30 बुढ़े, 5 जवान। अब ये खड़े हैं, भाई ऑर्डर क्या? मेरे नबी ने फरमाया निकलो, तुम ऊपर से और हो, से और हो, अंदर से और हो, और हो। तो ये क्या नारे लगाते थे बाहर निकल के? ये क्या कहते थे? इसे पता ही नहीं है हम अंदर से और हैं। अल्लाह ने नबी को कहा तू जो उसे दिल से माने वो मोमिन है। खुदा के लिए जुमला देने लगाऊं, मजा आने वाला है आपको। रुकिएगा, जरा सा हौसला, जरा सा रुकिए। ईमान क्या है? जो कुछ नहीं 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 नहीं, फिर सोचना है आपने। जो कुछ हुजूर लेके आए, जो उसे मानेगा वो मोमिन। हुजूर क्या लेके आए? कलमा। हुजूर क्या लेके आए? नमाज। हुजूर क्या लेके आए? ज़कात। हुजूर क्या लेके आए? जन्नत दोज़ख का अकीदा। हुजूर क्या लेके आए? किताबों का अकीदा, कुरान। ये सब कुछ हुजूर लेके आए। जो हुजूर लेके आए उसे मानना ईमान कहलाता है। अभी अगर कोई समझे तो समझे, जब ईमान की तारीफ करोगे ना, इसमें ला इलाहा बाद में आएगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह पहले आएगा। क्यों? कि पहले ये मानना है। क्या 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 कहा? जो कुछ हुजूर लेके आए, यानी पहले हुजूर फिर जो लेके आए, पहले हुजूर फिर जो लेके आए। हजरत साहब, नबी को छोड़कर न कलमा पूरा है, न नमाज पूरी है, न रोजा पूरा है। इसलिए कि ईमान हर उस चीज का नाम है जो मेरा नबी लेकर आया। इसलिए कलमे में तौहीद की बात होगी। तौहीद मेरे नबी का पैगाम है, तो पैगाम बाद में माना जाता है, पैगंबर पहले माना जाता है। शायद 1 मिनट में मैं ये मसला हल कर दूं तो बड़ा मजा आएगा। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, हमें लाइव भी सुना जा रहा है। एक बात सुनिए, हजरत अल्लामा ज़ैद इब्ने फुलाना बाहर से तशरीफ लाए हजरत, और हम सारे लोगों को कहते हैं बाहर लड़ाई हो गई फुलान जगह पर, 10 बंदे मारे। बल्कि इससे पहले मैं कहूं, एक पोड्री बाहर से है। कौन? पोड्री। और कहते बाहर लड़ाई हुई है, 10 बंदे मर गए। चल नस, क्या लफ्ज बोले उसने? 10 बंदे मर गए, किसी ने भी कान नहीं धरे। अब हजरत अल्लामा तशरीफ लाए, उन्होंने कहा बाहर लड़ाई हुई, 10 बंदे। कौन कौन मरा? क्या से हुआ? क्या हुआ? यार यही लफ्ज उस पोड्री ने कहे थे, लेकिन मैं लफ्ज नहीं कहूंगा, मैं कोई और यही खबर उस पोड्री ने दी थी। आपने उसे धक्के दे के बाहर निकाल दिया, और वही खबर हजरत अल्लामा दे रहे हैं।
आप तफ्तीश में लग गए, अफसोस के इज़हार में लग गए, आगे के मामलात में लग गए। ये क्या है? खबर वही है, रिएक्शन अलग अलग है। एक लफ्ज भी नहीं बदला। उसने भी कहा 10 मरे, इसने भी कहा 10 मरे। उसकी खबर पे कोई रिएक्शन नहीं, इनकी खबर पे परी पर फौरन रोला रोपा। वजह क्या है? तो यहां से हजरत मोहतरम मौलाना मुदस्सर अल खैरी बोले, क्यों कि खैर पाने के लिए हर वक्त हजरत के दामाने करम से वाबस्ता रहते हैं। तो चूंकि खैर मिली हुई हो ना, तो बंदा बातें भी खैर वाली करता है। तो वो बोले, कहने लगे जनाब बड़ी आसान सी बात है, खबर बाद में देखी जाती है, मुखबिर पहले देखा जाता है। वाह 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 वाह। खबर बाद में देखी जाती है, मुखबिर पहले देखा जाता है। आसमान है, ये मेरे नबी की खबर है। जन्नत है, ये मेरे नबी की खबर है। दोज़ख है, ये मेरे नबी की खबर है। अल्लाह एक है, ये मेरे नबी की खबर है। कायनात में उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये मेरे नबी की खबर है। और बंदगाने खुदा खबर बाद में मानी जाती है, मुखबिर को पहले माना जाता है। इसलिए तौहीद उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं हो सकती, ला इलाहा मुकम्मल ही नहीं हो सकती जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह पर यकीन ना हो। वाह 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 वाह। अच्छा, अब ये जो मोमिन है, मोमिन मोमिन मोमिन, जो कुछ हुजूर लेके आए उसको दिल से मानने वाला कौन है? मोमिन। अच्छा, अब इसके बहुत सारे तकाजे हैं। कई वो हैं कि मानते हैं नबी जो लेके आया वो हक है, नमाज हक है, रोजा हक है, ज़कात हक है, हज हक है, सब कुछ मानते हैं। पर मेरे नबी ने कुछ और चीजें भी फरमाई। फरमाए इसके मानने के बावजूद ये मोमिन नहीं। दाढ़ी पगड़ी लोटा मुसल्ला एवरीथिंग, हर चीज तस्लीम है, लेकिन मोमिन नहीं। या रसूलल्लाह ये मोमिन कब होगा? सुनिए मशहूर हदीस है, कब होगा? फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। पता चला वो जो कुछ लेके आया उसे भी मानना है, दिल से हुजूर से इश्क भी करना है। और फिर मेरे नबी ने फरमाया लन यजतमिया हुब्बु हाउलाइल अर्बा इल्ला फी क़ल्बि मोमिन अबू बकर व उमर व उस्मान व अली। फरमाया हरगिज़ किसी एक दिल में इन 4 यारों का प्यार जमा हो ही नहीं सकता। और जहां ये चारों हों वो दिल मोमिन के दिल के सिवा हो ही नहीं सकता। वो दिल किसका है? वो दिल मोमिन का दिल है। अच्छा, पता चला नमाज रोजा ज़कात जन्नत दोज़ख, उसके साथ साथ कुछ और भी जरूरी है। नबी का प्यार भी जरूरी है, 4 यारों की मोहब्बत भी जरूरी है। और फिर मेरे नबी ने आगे फरमाया लन यदखुला क़ल्बा रजुलिल ईमानो हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिक़राबती। फरमाया मेरे घर वालों, ए अली, ए ज़हरा, ए हसन, ए हुसैन, हरगिज़ किसी बंदे के दिल में ईमान दाखिल हो ही नहीं सकता जब तक कि वो तुम्हारे साथ अल्लाह की वजह से और मुझ मोहम्मद की रिश्तेदारी की वजह से प्यार न कर। अच्छा, अब हर बंदा बोले, जरा हर बंदा बोले, मोमिन होने के लिए बाबा सिर्फ दाढ़ी काफी नहीं, मसवाक काफी नहीं, लोटा काफी नहीं, चिल्ला काफी नहीं। मोमिन होने के लिए कुछ तकाजे भी हैं। बंदा ये सारा गेटअप रखे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, लेकिन दिल में अली अली भी हो, जुबान पर आले मोहम्मद का जिक्र भी हो, दिल में इनका इश्क भी हो, मेरे हुजूर के सहाबा का अदब भी हो, अल्लाह के वलियों की ताजीम भी हो। जब ये सब कुछ हो जाएगा, रब फरमाते फिर करेगा नेक अमल, फिर दूंगा इसे जिंदगी पाकीज़ा। इसका मतलब यह है कि नमाज रोजा तब फायदा देता है जब ईमान कामिल हो। अच्छा, ईमान कामिल हुआ तो मिलेगा क्या? कि हयाते तय्यबा। चंद मिनट्स की गुफ्तगू रह गई, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दूं। हयाते तय्यबा लुग़वी माना बनते पाकीज़ा जिंदगी। अब ये पाकीज़ा जिंदगी क्या है? इसकी कई तफसीरें लोगों ने की। उन्होंने कहा कि यहां पाकीज़ा जिंदगी से मुराद जन्नत की जिंदगी है, क्योंकि वह पाकीज़ा है। वहां जन्नती जो खाएगा पसीना बन के उसके जिस्म से निकल जाएगा।
पूरे जन्नत में खुशबुएं खुशबुएं। कैसे? जन्नतियों के पसीनों की। एक जन्नती जन्नत में है जो दिल में आ रहा है, वलहुम्मा यशाऊं, जो दिल में आता है अल्लाह उसे वो अता फरमा देता है। तवज्जो है ना? जो दिल में आता है अल्लाह उसे वो अता करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया एक आदमी के दिल में आएगा कि मैं जमीन के अंदर हल चलाऊं, फौरन बैल उसके सामने आएंगे, हल आएगी, वो चलाएगा, दाने फेंकेगा। साहबा ने अर्ज किया हुजूर फिर मैं दुनिया के मुकाबले में वहां ये थोड़ी सी चेंजिंग होगी कि दुनिया में कई महीने लगते हैं फिर खेती पकती है, ये आगे आगे हल चला रहा होगा, पीछे मुड़ के देखेगा खेत तैयार हो रहा होगा। जो दिल में इसके आएगा, जो चाहेगा वो हो जाएगा। यानी कुरान कहते वलहुम्मा यश्तहून वलहुम्मा यशाऊन, जन्नती जो चाहेंगे वो हो जाएगा। एक जरा सदा लगाओ, मैं दलील कुछ देने लगूं। जन्नती जो चाहेंगे हो जाएगा। मैं सदके जाऊं, मौलवी साहब बोलो, हम तो कई अरसे से बोलते हैं जन्नती जन्नत में जो मांगेगा उसे मिल जाएगा, जो चाहेगा वो हो जाएगा। ओके, हम आपके साथ हैं। फिर आप भी लगाइए, खैरियो लगाओ सदा, जन्नत में जन्नती जो चाहेगा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मैं सदके जाऊं, जन्नती जन्नत में जाके ये चाचा मस्कीना जिसे तुम इधर नकम्मा समझते थे, ये जन्नत में चला गया। कुरान की नस के मुताबिक ये जो चाहेगा वो हो जाएगा। तो मैं सदके जाऊं, चाचे मिस्कीने के चाहने से सब कुछ हो जाता है, नबी और अली के जाने से कुछ नहीं होता। यार जो उलमा हो, आपको तो पता है कि मैंने कहां से दोहरा लगा के बात, जिसका नाम मोहम्मद और अली है उसके चाहने से कुछ नहीं होता। ये रॉन्ग नंबर है। ये क्या है बोलिए? ये गलत नंबर है, ये गलत बात है, ये गलत जुमला है। क्यों? कि जब जन्नती जन्नत में जाए, कोई भी हो, उसके चाहने से, मेरा कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान, सब कुछ हो जाता है। वो जिनके कदमों के सदके जन्नत मिलेगी। मैंने ये जो लफ्ज बोला है ना, उनके कदमों के सदके, आप में से कौन बंदा है जो ये कहे कि नबी के सदके जन्नत नहीं मिलेगी? कोई है? नहीं हो ना? तो मेरा अगला जुमला बोल सुनो, हम नबी के सदके भी जन्नत मांगते हैं, अली के सदके भी जन्नत मांगते हैं। वाह वाह। मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा, आपने अपनी किताब मतलाउल कमरैन के अंदर ये हदीस नकल की है। नबी पाक ने फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक इस हदीस पाक के रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में वो ही जाएगा जिसे जन्नत में जाने की इजाजत अली अता करेगा। और मैं सदके जाऊं, और मैं सदके जाऊं, अली पाक का नाम आया है तो जरा मस्त होकर आवाज आनी चाहिए। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मेरा पीर सिद्दीक अकबर है। भाई नक्शबंदी हो तो बोलो ना, पीर सिद्दीक अकबर है। कोई सुन्नी इसमें शक नहीं करता। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदुना अबू बकर सिद्दीक, सहाबा का इमाम अबू बकर सिद्दीक, सहाबा का चीफ अबू बकर सिद्दीक, सहाबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक, सहाबा का चीफ एग्जीक्यूटिव अबू बकर सिद्दीक, नबी का यारे गार अबू बकर सिद्दीक, नबी का यारे मिज़ार। माया ये जुमले अबू बकर सिद्दीक के हैं, वह हुआ सिद्दीक, सारों से कसम उठवाता हूं, पर अबू बकर तो है ही सच्चा, उससे अली कसम कैसे उठवाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ भाई, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक सच्चियां दा बादशाह, जिसनू ये जुमला चंगा लगे हाथ चुको, सच्चों का बादशाह। तो मौला अबू बकर सिद्दीक जो बोले सच बोलते हैं ना, बोलो वो सच बोलते हैं ना। तो फिर उन्होंने ये फरमाया है, जन्नत में वो ही जाएगा जिसे टिकट अली अता करेगा। हैरत की बात है अबू बकर सिद्दीक की। बाकी सारी बातें मानो, और अबू बकर सिद्दीक जब मौला अली की शान बयान करे उस वक्त कहो ये शियों की रिवायत है ना, शियों की नहीं, सहाबा के सरदार की रिवायत है।
मेरे नबी के यारे गार की रिवायत है, मेरे नबी के यारे मजार की रिवायत है। मेरे आला हजरत फाजले बरेलवी ने शान अली में रिवायत की है, जन्नत में वो ही जाएगा जिसे मोहर, तकरीर इख्तिताम के जिसे मोहर अली लगाएगा। फिक्र ना कीजिए, हनीफ कुरैशी जहां जाएगा वहां अली अली तो होगी। भाई ये तो नहीं हो सकता। तो कुछ जन्नतियों को जन्नत में जाके मिलेगा ना, नबियों को यहीं मिल जाता है। इसलिए जन्नतियों का पसीना जन्नत में जाके खुशबू वाला होगा, नबियों का पसीना जिंदगी में ही खुशबू वाला होगा। जन्नतियों की अलाय के बदनिया जन्नत में जाके दूर होंगे, यानी उनकी अरवाह का गलबा उनके अजसाद पर जन्नत में जाके होगा। नबियों को यह शान जिंदगी में अल्लाह अता कर दे, इस दुनिया में अता करता है। अच्छा बस बस बस, मैंने जो आगाज के जुमले बोले थे मुकम्मल करता हूं, तकरीर मुकम्मल हो गई। हयात तय्यबा व तकूनुल हयातु अजमल व अशियतु अत्यब इज़ा कान ज़िक्रुल्लाह, इज़ा कान ज़िक्रुल्लाह, इज़ा कान ज़िक्रुल्लाह फहब्बुहा व किताबहु लब्बुहा व हुब्बुहु मिलाकुहा व ताअतुहु सिमातुहा फमा ताबत दुनिया इल्ला बिज़िक्रिही वलल आखिरा इल्ला बिअफ़्विही वलल जन्नह इल्ला बिरुयतिही। फरमाते हैं जिसे पाकीज़ा जिंदगी मिलती है ना, होता क्या है, जिक्र से सोना हो जाता है। छठो यार तकरीर में जिस जुमले के लिए मैं इतने दूर से गुफ्तगू को, जिसके दिमाग पे पर्दे हो उसे शान विलायत समझ ना आए, उसे आस्थानों का निजाम समझ ना आए, तो उसे समझना चाहिए ये पाकीज़ा जिंदगी क्या है। फरमाया इज़ा काना ज़िक्रुल्लाह ताजुहा, जिस बंदे को देखो अल्लाह का जिक्र उसका ताज बन गया है, समझ जाओ इसका ईमान कामिल है, अमल सालिह है, रब बदले में से अपना तेजा कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर ये आस्थानों पर अल्लाह के जिक्र की आवाज क्यों लगती है? आपने क्या कहना है, ये हैं पाकीज़ा जिंदगियों वाले, और अल्लाह का जिक्र इनका क्या है? आस्था बोल रहे हो, अल्लाह का जिक्र इनका क्या है? ताज है। रूहुहुम हय्युन बिअज़कारिहिम, इनकी रूहें इनके जिक्र से जिंदा हो जाती हैं। रूहें तो वैसे भी जिंदा होती हैं, पर ना ना, वो जिंदगी और है, ये जिंदगी और है। और अल्लाह का कुरान इनकी आदत बन जाता है, और अल्लाह की मोहब्बत इनकी जिंदगी का सामान बन जाता है, अल्लाह की ताअत इनका निशान बन जाती है, और फिर दुनिया हो या आखिरत हो ये उसमें अल्लाह के जाकिर ही बन जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या है, नज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। हज़रात गिरामी, यही आस्ताना खैरिया का पैगाम है, और यहाँ का एक अजीम मैं समझता हूँ सिलसिला है कि यहाँ पे आने वाला पाकीज़ा जिंदगी हासिल कर लेता है, और जब अहलुल्लाह के साथ वाबस्तगी होती है ये जिंदगी भी पाकीज़ा, इनकी कब्रें भी, जो दुनिया से चले जाते हैं उनकी कब्रें भी पाकीज़ा। वक्त होता तो मैंने जो दूसरी आयत पढ़ी थी मैं उस पर कुछ गुफ्तगू करता, लेकिन जाहिर है आगे पूरा प्रोग्राम है। दीगर बहुत सारे मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी हाजिरी पेश करनी है। आस्ताना आलिया खैरिया मुर्शिदाबाद शरीफ के जुमला मुरीदीन मुतवस्सिलीन हजरत साहब के मुहिब्बीन, बस एक ही बात जहन में रखनी है, हम इनसे प्यार करते हैं इसलिए कि ये किसी के प्यारे हैं।